नमस्कार दोस्तों, मैं मनवीर और आप देख रहे हैं लाइफ स्टडी एट होम। तो जैसा कि डेली मैं आपके लिए रेलवे के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो कराता हूँ, रोजाना की तरह आज भी कराएंगे। आज के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और इससे पहले जो मैंने एचसीएफ और एलसीएम की 2 वीडियो बना दी हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देख लीजिए, उनमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। इसके वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक मैं न्यूज़ बताऊंगा। आज की जो लेटेस्ट न्यूज़ है, एक न्यूज़ है, उसको मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं रेलवे में जो आए हुए हैं। देखिए एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन किस तरह से। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 117 और एक अन्य संख्या का महत्तम समावर्त 13 है। बोला गया है 117 है, एक संख्या क्या है 117 और एक अन्य संख्या होगी 117 है और एक अन्य संख्या है। इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो कितना है 13। समझ गए इतना? पूछा है दूसरी संख्या इनमें से कौन सी नहीं हो सकती। किन में से, मतलब ऑप्शन दिए हैं इसमें। ऑप्शन कौन कौन से दिए हैं लिख देते हैं। एक पहला ऑप्शन दिया है 169, 143, 156 और 130। ये 4 ऑप्शन दिए हैं आपके। 2 संख्याएं हैं, उनमें से एक संख्या बताई गई है 117 और दूसरी संख्या आपसे ये बोला गया है इन ऑप्शन में से कौन सी नहीं हो सकती, और उनका जो एचसीएफ है वो कितना है 13। तो आप मुझे ये बताइए, ये इनका 13 एचसीएफ है, मतलब कि 117 जो संख्या है ये इसमें 13 होगा और मान लो कि संख्या 9 होगी, मासा 13 है। उसका मतलब यही तो है कि अगर संख्या 1 9 थी और उसमें 13 उसका मासा था, ऐसे ही दूसरी संख्या होगी उसमें भी 13 तो उपस्थित होगा ही, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का क्या दिया है मासा। तो दूसरी संख्या में मान लेता हूं कोई होगी बी। यहां तक बात समझ गए? दूसरी संख्या में जो मासा है वो 13 तो उपस्थित होगा ही होगा, और दूसरी संख्या को मैं मान लेता हूं बी। बोला गया है कि ये जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सी संख्या नहीं हो सकती, यानी कि 3 ऑप्शन सही होंगे और एक ऑप्शन गलत वाला होगा। तो हमें यह पता करना है कि बी की जगह पे क्या रखें कि ये मासा जो है ये चेंज नहीं हो। जैसे अगर मैं देखता हूं क्या ये 169 हो सकती है दूसरी संख्या, तो हम इसको 169 को क्या लिख सकते हैं, ये 169 अगर इसमें 13 मासा होगा तो हम 13 को तो लेके चलेंगे ही चलेंगे। क्यों चलेंगे? क्योंकि उसमें 13 उपस्थित है। जो दूसरी संख्या है उसमें 13 उपस्थित है पहले से ही, क्योंकि उनका मासा बताया गया है 13। ठीक है, तो ये 13 गुणा 13, इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं 13 के गुणनखंड में। अगर 13 लिखते हैं तो गुणा में और कितना होगा, 13 का भाग दे देंगे, 13 एकन 13 और 13 एकन। ठीक है, अगर 13 और 11 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 143 ही आएगा। ये कितना होगा, 13 तो होगा ही होगा और 12 भी होगा। 12 का इसमें भाग देकर देखते हैं, देखो 12 एकन 12 और 12 थी 36, 156। और ये कितना है 13 गुणा 10। 13 तो सब में उपस्थित है और होना भी है, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का मासा क्या दिया है 13। अब आपको ये बताना है इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो नहीं हो सकती। नहीं हो सकती उसका मतलब क्यों नहीं हो सकती, जैसे कि अगर मैं इस संख्या को रखता हूं, मान लो ये पूरी संख्या पहला ऑप्शन रखता हूं, मान लो मैंने बी की जगह क्या रख दिया 13, तो क्या इस संख्या पे और इस संख्या की जो मासा दिया है उस पर कोई फर्क पड़ रहा है? इन दोनों में क्या कॉमन है 13, इन दोनों में क्या कॉमन है 13, तो ये संख्या हो सकती है। बात समझ में नहीं आई आपकी? अच्छा दूसरा ऑप्शन लेते हैं। जैसे मैंने दूसरा ऑप्शन ले लिया 13 गुणा 11 यानी 143।
अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 11, तो 13 गुणा 11 क्या होता है 143 और ये होता है 170। तो यहाँ पे 11 लिखने से इसके मासा पे कोई फर्क पड़ रहा है? बोलेंगे नहीं पड़ रहा है। मतलब कि ये भी संख्या हो सकती है। कहाँ पे? बी की जगह पे। बी वाली जो संख्या है वो 13 गुणा 11 यानी कि 143 हो सकती है। और पहले मैंने क्या रखा था 169 यानी 169 भी हो सकती है। रख के देखते हैं ये तीसरी वाली संख्या 13 गुणा 12। 13 गुणा 12। अब मुझे आप ये बताइए 13 गुणा 12 क्या होता है 156। क्या होता है 156। एक एक ऑप्शन रख के मैं बता रहा हूं आपके लिए इसलिए क्योंकि बात समझ में आ जाए। अब मुझे ये बताइए यहाँ पे है 13 गुणा 9 और यहाँ पे है 13 गुणा 12। अगर यहाँ पे 12 लिखते हैं तो इसका मासा चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो, क्योंकि 9 में भी कॉमन मिल जाएगा हमें क्या, और 12 को हम अगर ऐसे लिख लें तो इनका जो मासा होगा अब कितना बन जाएगा मासा कितना बन जाएगा 13 और 3 यानी कि 39 इसमें है और 13 और 3 इसमें भी है यानी 39 इसमें भी है। तो अगर हम 156 संख्या को लिखते हैं तो वो संख्या निकल के नहीं आ रही जिनका मासा 13 है। अगर हम 156 को लेते हैं तो मासा कितना हो जाता है 39 हो जाता है। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब यही वो संख्या है जो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 156 को रखने से क्या होता है मासा बदल जाता है। लेकिन हमें तो वो संख्या रखनी है, रख के हमने देखी है जिनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक बार इसे मिटा के मैं दोबारा बताता हूं इसे, तो क्या है पूरा मैटर पूरा समझ लीजिए। जैसे एक संख्या 170 है और दूसरी कोई संख्या होगी, इन दोनों का मासा क्या बताया 13। अगर मासा 13 है इसका मतलब इन दोनों संख्याओं में 13 उपस्थित होगा। तो इसमें तो 13 उपस्थित है 13 नंबर 170 और इसमें भी 13 उपस्थित है और ये संख्या मान ली मैंने बी। बोला गया है जो दूसरी संख्या है वो क्या नहीं हो सकती, तो इनमें 3 तो होंगी, एक नहीं होगी। अब जो मैंने ऑप्शन रखा ये 156 को मैं क्या लिख सकता हूँ 13 गुणा 12। तो 156 को मैंने लिख दिया 13 गुणा 12। ये वाली संख्या क्यों नहीं हो सकती? ये वाली संख्या इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि 13 गुणा 3 हो गया और ये 13 गुणा 3 गुणा 4 हो गया। तो इसमें कॉमन पहले तो आप ये देखिए इसमें 13 3 39 है और इसमें भी 13 3 39 है, तो इसका मासा 39 नहीं होगा। लेकिन हमें तो मासा वही रखना है 13, तो ये वाली संख्या नहीं हो सकती। लेकिन अगर हमने 169 को रखा, 143 को रखा, 130 को रखा तो मासा पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जैसे अभी रख के देख लेते हैं, जैसे ये वाला नहीं देखा था तो ये है, ये रख के देख लेते हैं। देखो इसको रखते हैं, पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखो जैसे 170 को हमने लिखा 13 गुणा 9, ठीक है, यहाँ पे 13 गुणा 10 तभी तो 130 होगा। तो दूसरी संख्या 130 हो सकती है जिसका मासा 13 होगा। 117 और 130 संख्याएं हो सकती हैं जिनका मासा 13 है, हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी 13 मासा है, इसमें भी 13 मासा है और इससे कोई फर्क पड़ रहा है मासा पर? नहीं पड़ रहा। तो कहने का मतलब यही है कि जो संख्या इसमें नहीं होगी वो 156 है। बात समझ गए इतनी? यही बोला गया था क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले आप। तो ऑप्शन सी सही है आपका, समझ गए? इसी तरह के क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अगर आप पहले प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पहचान जाएंगे और आप कर भी लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसे हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सहअभाज्य संख्याएं बनाता है? सहअभाज्य, ये शब्द आ गया इसमें, सहअभाज्य। सहअभाज्य क्या होता है? को प्राइम नंबर्स। तो सहअभाज्य का मतलब होता है वे दो नंबर, एक पेयर होगा इनमें, कोई भी हो, जैसे एक संख्या यहाँ पे होगी और एक यहाँ पे होगी, ये जो पेयर होगा इसमें सहअभाज्य वे संख्या होती है जिनका मासा एक होता है हमेशा। कौन सी होती है? जिनका मासा, जिनका HCF हमेशा कितना होता है? एक। ये बात समझ रहे हैं? सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी? जिनका HCF हमेशा एक हो। तो ऑप्शन क्या क्या दिए? जैसे पहला दिया है 43,129, दूसरा क्या दिया है 21,42, 12,7, 3,9, ये ऑप्शन दिए। मैंने बोला जिनका मासा एक होगा वही सहअभाज्य संख्या होंगी। तो ये बताइए मासा, ये 43 है, ये 129 है, तो 43 का गुणा 3 बार करेंगे तो 129 होता है। तो इनका मासा तो 43 आ रहा है, तो मासा कितना होना चाहिए? 1। तो ये तो नहीं हो सकती। इन दोनों में मासा क्या आएगा? ये 21, ये 42, तो इनका मासा 21 हो जाएगा, ये भी नहीं होगी। मासा आना चाहिए हमारा 1। 12 और 7, यही आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि 12 और 7 में मासा क्या होगा? 1 ही होगा, और 3 और 9 में मासा कितना होगा? 3 होगा, तो ये भी नहीं होगी। तो आंसर आपका 12 और 7। या फिर एक और बात मैं आपके लिए बता दूं, क्या होता है कि ये जो सहअभाज्य संख्याएं होंगी इनमें एक नंबर अभाज्य संख्या जरूर होगी। अभाज्य, चाहे आगे हो चाहे पीछे वाला हो, एक नंबर अभाज्य अवश्य ही होगा, तो उससे ही पहचान कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे दोगुना करने पर वह 4, 6, 9, 12 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्वेश्चन को समझ लेंगे, उसके बाद करने का नंबर लगाएंगे कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। पहले तो ऊपर लिखा है सबसे पहले छोटी से छोटी, क्या लिखा है? छोटी से छोटी, यानी छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी से छोटी संख्या की बात आ जाती तो हमें क्या निकालना होता है? एलसीएम। यहां तक तो कोई डाउट नहीं, क्या निकालना होता है? एलसीएम, जिसे दोगुना करने पर वह 4, 6, 9, 12 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। कौन कौन से नंबर दिए? 4। वह छोटी से छोटी संख्या निकालनी, मान लिया वो संख्या है x, जिसको दोगुना करने पर वो किस किस से कट जाए? 4, 6, 9, 12 और 14 किससे कट जाए? मतलब कि इन सब का हमें क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। इनके एलसीएम से कट जाए। वह छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए सबसे पहले मासा निकालेंगे, किनका? इनका। उसमें अगर उसको अगर दोगुना करोगे तो वो किससे कट जाए? इनसे कट जाए। कहने का मतलब ये प्रोसेस आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इनका क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 2 से काटते हैं 2 बार, ये 3 बार, ये 9, ये 6 और ये 7। फिर काट दो 2 से, 1, 3, 9 और ये 3, ये 7। 3 से काट लेते हैं, 3 से 1, 1, 3, 1 और ये 7। फिर 3 से और फिर 7 से। ठीक है, इन सब का कर लो गुणा। गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 × 12, 12 × 36, 36 7, 36 गुणा 7 कितना आएगा? 7 × 21 और 4 25। एलसीएम जो आया वो कितना आया? इनका जो एलसीएम आया वो कितना आया? 252।
अब क्वेश्चन को एक बार फिर पुनः पढ़ लीजिए। क्या बोला गया है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे दोगुना करने पर वह 4, 6, 9, 12 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो ये जो संख्या निकल के आई है 252, ये संख्या कौन सी है, ये तो 4, 6, 9, 12, 14 से पूरी कट जाएगी। ये संख्या कौन सी निकली है एलसीएम से, ये तो इन सब नंबर से क्या होगी, पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। लेकिन उसने क्या बोला है, हमें तो वो संख्या चाहिए जिसको दोगुना कर दें तब वो इन सब से कटे। तो या तो आप ऐसे ही समझ गए तो इसमें 2 का भाग दे दो, तो कितना निकलेगा 126। अगर यहां पर आप समझ चुके हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज तो आप समझ गए कि 2 का भाग ही देना है। तभी तो हमें संख्या वो निकालनी है जिसमें अगर 2 का गुणा करेंगे तब इनसे कटे। कहने का मतलब ये जो संख्या निकल के आई है यही आपका आंसर है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे समझ लीजिए, मैंने क्या बताया था, वो संख्या ज्ञात कीजिए जिसको दोगुना करने पर वो इन सब नंबर से कट जाए, मतलब इनकी एलसीएम से, इनका ये जो संख्या होगी इसकी एलसीएम के बराबरी तो होगी। यहाँ पे एलसीएम रखेंगे, इसका मतलब ये है कि इन सब से ये डिवाइड है। तो यहां से जब वो संख्या निकालेंगे तो एलसीएम कितना आया था 252, और ये 2 गुणा में थे, कहाँ पहुंचेंगे भाग में। यहां से जो आंसर निकल के आएगा आपका कितना आएगा 126। समझ गए होंगे अब तो बस क्वेश्चन की भाषा समझनी है, वो इस वाली संख्या को पूछ रहा है या फिर इस वाली को। तो उसमें साफ साफ बोला गया है कि हमें तो वो संख्या चाहिए जिसको दोगुना कर दें तब इनसे कटे, इन नंबरों से कटे। तो 126 ऐसी संख्या है जिसको अगर आप दोगुना कर दोगे तो वो बन जाएगी 252, और 252 संख्या 4, 6, 9, 12, 14 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस तरह से आते हैं क्वेश्चन आपके, करते रहेंगे, बहुत ही लाभ होगा आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 31 का गुणज है और उसे 15, 24 तथा 32 से भाग देने पर क्रमशः 2, 11 तथा 19 शेष बचे हैं। अच्छा क्वेश्चन है। कई तरह के टाइप होते हैं आपके एचसीएफ और एलसीएम में, कई तरह के टाइप। एक एक क्वेश्चन को आप समझ लीजिए कि ये किस टाइप का है, कहाँ पे घटाते हैं, कहाँ पे जोड़ते हैं, कहाँ एचसीएफ निकालना होता है, कहाँ एलसीएम निकालना होता है। प्रैक्टिस करते रहिए आप। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बात कही जा रही है छोटी से छोटी संख्या की। तो भाई छोटी से छोटी संख्या में क्या निकालना होता है, सबसे पहली बात एलसीएम निकालना होता है। वह छोटी से छोटी संख्या जो 31 का गुणज है, ठीक है, 31 का गुणज होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। क्या है 31 का गुणज, ये ध्यान रखना है 31 का गुणज है, ठीक है। और उसे 15, 24, 32 से भाग देने पर उस संख्या को किससे भाग देना है, 15, 24, 32, 15, 24, 32 से भाग देने पर क्रमशः क्या शेष बचता है, 15 से भाग देते हैं तो 2 शेष बचता है, 24 से भाग देते हैं तो 11 शेष बचता है, और 32 से भाग देते हैं तो 19 शेष बचता है। ये क्या बचते हैं, शेष। ये क्वेश्चन में बोला गया है, वो संख्या आपको निकालनी है। क्वेश्चन मैंने पूरा लिख दिया, क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो सबसे पहले तो आप वो संख्या निकालिए, कौन सी, वो संख्या निकालिए जो 15, 24 और 32 से पूरी कट जाती हो और 2, 11 और 19 शेष बचते हो। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हमें वो संख्या निकालनी है, वो नंबर निकालना है हमें जिसमें अगर हम 15, 24 और 32 का भाग दें तो क्रमशः 2, 11 और 19 शेष बचे। तो क्या करते हैं, इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको, उसमें क्या था कि उसमें जो शेष था वो समान शेष की बात कही जा रही थी कि समान शेष बचे, और बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जा रही थी। तो जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जा रही हो और समान शेष की बात कही जाती है तो जो शेष उसमें दिया होता है
समान शेष जो भी दिया होता है उसे हम पहले ही घटा लेते थे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कुछ अलग है। अब अगर आप इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं, उसमें आप 2 जोड़ेंगे, मान के चलते हैं कि आप अगर 2 जोड़ेंगे उसमें, तो 15 का भाग देंगे तो पूरा चला जाएगा और 2 शेष बचेगा। लेकिन जैसे ही आप 24 का भाग देंगे तो 2 ही शेष बचेगा। लेकिन हमें कितना चाहिए 24 का भाग देने पर 11 शेष। इसमें कुछ अलग है, तो इस क्वेश्चन को आप पहचान लीजिए। देखिए क्या करते हैं, आप इनका डिफरेंस करके देखो। जैसे 15 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 13, देख रहे हैं। अगर 24 में से आप 11 घटाएंगे कितना आएगा 13। 32 में से 19 घटाएंगे आप कितना आएगा 13। कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ समझ पा रहे हैं आप? इन सब का जो भाजक का मतलब जिससे हम भाग दे रहे हैं और जो शेषफल आ रहा है उनमें जो डिफरेंस है इन तीनों नंबर में, इनमें आप देख रहे हैं 13 का डिफरेंस है। इसी बात को आप पकड़ लीजिए। तो क्या करेंगे, इन सब का निकालेंगे हम एलसीएम सबसे पहली बात। और जो एलसीएम आएगा उसमें आप क्या करना, 13 को घटा देना। क्या कर देंगे 13 को घटा देना। देखते हैं। देखो पहले हम एलसीएम निकालते हैं इनका। 15, 24 और 32। रटना कुछ नहीं है, क्वेश्चन पढ़ के ही मालूम पड़ जाता है कि कब घटाना है और कब जोड़ना है। देखो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से काटते हैं इसे, ये 15, ये 12, ये 16। फिर काट दो, 4 से काट दें, 15 3 बार, ये 4 बार, और फिर ये 4 से, और फिर ये 3 से, ये और 5 से। ठीक है, गुणा कर लो सबका। 2 चौक 8, 8 चौक 32, और 32 दिया 96, 96 पंजे 96 गुणा 5 कर लो, 30, 45 और 3 48। यहाँ से जो निकल के आया वो कितना आया 480। इनका जो एलसीएम निकल के आया वो कितना आया 480। समझ गए? अगर 480 में से आप अगर 13 को घटा देंगे, क्या कर देंगे, 480 में से अगर आप 13 को घटा देंगे तो निकल के आएगा, मान लो जो कुछ भी निकल के आए उसमें अगर 15 का भाग देंगे तो 2 शेषफल बचेगा, 24 का भाग देंगे तो 11 शेषफल बचेगा। 13 घटाया क्यों हमने, आप दिमाग थोड़ा लगाइए। देखो अगर इसमें आप 13 जोड़ते तो 15 का भाग देने पर 2 शेष बच जाते, लेकिन 24 का भाग देने पर नहीं बचते। तो ये आपको ध्यान रखना कि जो एलसीएम आया है उसमें से आपको इनका जो सबका डिफरेंस आया था वो हमने घटा दिया। इसी वजह से अब अगर घटाने के बाद जो संख्या निकलेगी, मान लो यहाँ पर, उसमें अगर आप 15, 24 और 32 का भाग देंगे तो आपको 2, 11 और 19 ही शेष बचेंगे क्रम से। इतनी बात क्लियर होगी। लेकिन क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार दोबारा। क्वेश्चन में पूछा गया है भाग देने पर क्रमशः ये बचे वह छोटी से छोटी संख्या जो 31 का गुणज है। लेकिन क्या ये 31 का गुणज है, ये 31 का गुणज है? 31 का गुणज तो है ही नहीं, 0 आ रहा है पीछे, 31 का गुणज नहीं है। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, ऑप्शन लिख लेते हैं हम। ऑप्शन पहला दिया है 2356, दूसरा दिया है 2387, तीसरा दिया है 2325, चौथा दिया है 2418। 4 ऑप्शन दिए हैं। अब देखो मैंने आपके लिए इससे पहले जो क्वेश्चन कराया उसमें एक क्वेश्चन मैंने बताया था, कहने का मतलब वो एक तरह से आपका हथियार है, उस हथियार का आप यूज करिए। यहाँ पे क्या है वो देखो, क्या है, मैंने बोला था जैसे जब कभी कोई संख्या आप निकालते हैं इस तरह से एलसीएम निकाल के या कुछ भी करके, तो जो तुम्हारा एलसीएम आता है, क्या आता है एलसीएम, उसमें आप के का गुणा करिए, उसके बाद आप शेषफल हो, घटाना हो, जोड़ना हो, वो काम करना होता है। इससे क्या होता है, देखो एलसीएम कितना आया था 480, यहाँ पर हमने के का मान कितना रखा 1 और माइनस कर दिया 13, यहाँ से कितना आया 467 आया, के का मान 1 रखने पर
देख लेते हैं। 10 में से 3 गया 7, 7 में से 1 गया 6, 467। क्या ये संख्या है? लेकिन ऑप्शन हमारे देखो 2000 से ऊपर के हैं, सब 2000 से ऊपर के हैं। तो क्या करेंगे कि 480 में हम के की जगह क्या मान रखें, मतलब 480 का गुणज है। क्या है? 480 का गुणज। तो 500 समझ लेते हैं, तो 5 5 25, लेकिन यहाँ पे कम है। अगर 480 में हम कितने का गुणा करें? 5 का, और फिर कितने -13 कर दें। हमें गुणा करना है, लेकिन जो घटाना होता है वो तो लास्ट में ही घटाना है। ऐसा नहीं है कि 467 आया था इसमें गुणा 5 कर दो, ये गलत हो जाएगा। 480 गुणा 5 करके देखते हैं पहले। 5 0 का 0, 5 5 8 40, 5 चौक 20 और 4 24, 2400 आ गया। और 2400 में से 13 घटाएंगे तो कितना आया? 2387। ये जो संख्या निकल के आई है आपकी। अच्छा, हमने 5 का गुणा क्यों किया? हमने 5 का गुणा तो इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमें 2000 से ऊपर के ऑप्शन थे, तो 480 का मल्टीपल था, इसीलिए हमने इसमें गुणा किया। तो जो आपका आंसर आया वो 2387 आया। ये जो 2387 है वो 31 का भी गुणज होगा, और इसका 15 24 32 का भाग देंगे तो सेम यही शेष पर बचेंगे, 2 11 और 19। कहाँ पे समझ में नहीं आया? उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। कुछ नहीं किया है। सबसे पहला मेरा काम इसमें क्या था? सबसे पहले आप एलसीएम निकाल लेना। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि अलग अलग शेष दिए हों तो उनका डिफरेंस करके देख लेना, उस डिफरेंस को एलसीएम में से घटाते हैं। लेकिन अगर छोटा नंबर वो 31 का गुणज की बात नहीं करता, 31 के गुणज की बात अगर वो नहीं करता और ऑप्शन छोटे दिए होते तो हमारा आंसर यही आया था। 31 के गुणज की बात नहीं कही गई होती तो आंसर हमारा यही होता। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हमने इसमें 5 का गुणा करना पड़ा, उसके बाद 13 घटाया। समझ गए? तो न्यूज़ थी वो न्यूज़ थी आपकी, जैसे आज की जो न्यूज़ आई है वो है कि 5 साल के लिए संविदा पर रखा जाएगा। जैसे किसी की अगर नौकरी लगती है तो उसे 5 साल तक संविदा पर रखा जाएगा, और उसके प्रतिवर्ष क्या होगा? मूल्यांकन। क्या आप अपनी जो तुम्हारा डिपार्टमेंट है जिसमें आप नौकरी कर रहे हैं उसमें आप कैसा रेस्पॉन्स दे रहे हैं, किस तरह का आपका अधिकारियों के साथ बिहेवियर है, उसकी आपकी जांच होगी। अगर आप कुछ गलत काम करते हैं, रिजल्ट आपका अच्छा नहीं आता है, तो आपको बाहर भी कर सकते हैं। तो ये जो ईमानदार लोग हैं, ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाएंगे, उनके लिए अच्छी है। और जो सोचेंगे कि जैसे कोई अधिकारी है, अगर ईमानदार है तो वो ये चाहेगा कि ईमानदारी सही है, और जो अधिकारी ईमानदार नहीं है तो वो तो ये चाहेगा कि मुझसे जो नीचे डिपार्टमेंट में जितने भी कर्मचारी हैं वो ईमानदार ही ना हो, क्योंकि जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही वो करें। ईमानदार आदमी को वो आगे नहीं निकलने देगा। तो संविदा पर 5 साल के लिए रखे जाया करेंगे। ये न्यूज़ थी आपकी। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट लेके आऊँगा अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अगर एससीएफ एलसीएम के होंगे तो ठीक है, अन्यथा एसआई और सीआई के। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे कि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सब्सक्राइब वाली एनर्जी मेरे पास आएगी और मैं आपके लिए बढ़ाता रहूँगा। थैंक यू।